दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वो कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, लेकिन कई ऐसे संघर्ष होते हैं जो हमें सरकार की नाकाम नीतियों के कारण करना पड़ता है। अब ये जो आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे 13 के 13 ज़िलों से अतिथि शिक्षक आए हुए हैं। आज ये धरना प्रदर्शन 11 बजे से इनका शुरू था। तकरीबन शाम के 4:30 इस समय बज रहे हैं और भारी भरकम बरसात हो रही है। और सचिवालय परिसर के बिल्कुल बगल में ये देखिएगा, यहाँ पर आज मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे थे अपनी कुछ मांगों को लेकर। ये जो अतिथि शिक्षक हैं ये 13 के 13 ज़िलों से यहाँ आए हुए हैं। कोई बागेश्वर से आया हुआ है, कोई अल्मोड़ा से आया हुआ है, जहाँ पहुँचने में ही इन्हें तकरीबन 2 या 3 दिन लग जाए। सचिवालय पे आए थे, सचिवालय के पास इनको रोक दिया गया। ये हालांकि मुख्यमंत्री आवास कूच करने यहाँ पर आए थे कि भाई मुख्यमंत्री जी, अतिथि शिक्षक की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। आज जिन शिक्षकों को स्कूल के विद्यालयों में होना चाहिए था, जो बच्चे आपको पता ही होगा जो पहाड़ों में सुदूर इलाकों में विद्यालय हैं, उनके बच्चों को बमुश्किल ही शिक्षा मिल पाती है। लेकिन उस पर सोने पर यह सुहागा कि कई दिनों से ननूर खेड़ा में इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो शिक्षा निदेशालय है वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आज जब वहाँ पर किसी ने कोई सुध नहीं ली तो तब जाकर आज ये मुख्यमंत्री आवास कूच करने निकले थे। लेकिन ये भारी बरसात हो रही है और ये भारी बरसात में तमाम इसमें से ज़्यादातर मुझे महिलाएं ही नज़र आ रही हैं। सुबह भी हमने खबर दिखाई थी आपको, जिस समय ये मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे थे। मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने उत्तराखंड में ये पहली दफ़ा नहीं देखा है। इससे पहले भी हमने जितने भी कोविड कर्मचारी थे उनको भी हमने देखा था कि कोविड के दौरान उनको रख तो लेती है सरकार, लेकिन जैसे ही कोविड पूरा हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारियां भी ख़त्म हो जाती है। कोविड का समय वो समय था जिस समय तमाम लोग घर में छुपे हुए थे और अपनी जान माल की रक्षा उस समय कर रहे थे। लेकिन हाल अब ये देखिएगा, जो अतिथि शिक्षक हैं, एक तो इन लोगों को जो 12 महीने की जो तनख्वाह होती है वो पूरी नहीं दी जाती। उसमें भी बड़ा गोलमाल है। खबर भी मैंने आपको पहले दिखाई थी कि जिसमें कई ज़िलों में ऐसा है कि एक ज़िले के अंदर ही कई इस प्रकार के ब्लॉक हैं जहां पर इन अतिथि शिक्षकों को 12 महीने की तनख्वाह दी जा रही है और नेक्स्ट ब्लॉक जो उनके पास का है वहां पर नहीं दी जा रही है। तो सोचिएगा, ब्लॉक में ही यहाँ पर नियम अगर अलग अलग हैं तो प्रदेश का क्या हाल होगा। ये अतिथि शिक्षक केवल उत्तराखंड के ही नहीं, इस समय जो उत्तर प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने भी कल सचिवालय घेराव की। तो ये अतिथि शिक्षकों का जो हाल है वो पूरे प्रदेश भर से लेकर और देश भर में जितनी भी अलग अलग राजधानियां हैं उन पर इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाई अतिथि शिक्षक जो सुदूर पहाड़ों में आप पढ़ा रहे हैं, उनकी समस्या एक और भी है कि एक जगह अतिथि शिक्षक सेट नहीं होते हैं। अतिथि का मतलब गेस्ट होता है, गेस्ट टीचर की तरीके से वो आते हैं। लेकिन जब तक 1 महीने 2 महीने 3 महीने किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के प्रधानाचार्य को टीचर पसंद नहीं आया या वहाँ के किसी नेता को टीचर पसंद नहीं आया। तो कई ऐसे मामले भी आए हैं जहाँ पर 1 साल में एक टीचर के 3 से 4 ट्रांसफ़र कर दिए गए। अभी खुद ही बताइएगा, एक पहाड़ के एक इलाके में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहा है, उसके बाद अगर 3-4 महीने बाद उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वो भी खाली मात्र 25,000 रुपये तनख्वाह में, जिसमें 12 महीने की पूरी नहीं मिलती, वो अपने परिवार को लेकर कैसे इधर से उधर जाए। तो ये तमाम पीड़े अतिथि शिक्षकों की हैं। 4,500 ये लोग हैं उत्तराखंड में, और ये पीड़ा को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास कूच करने आए थे। और वहाँ पर आपने देखा शुरुआत में किस प्रकार बारिश से वो भीग रहे हैं, वहीं पर वो बैठे हुए हैं। उनमें से मैक्सिमम महिलाएँ हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार की ये नाकाम नीतियां हैं, अपना आप तो ये गर्मियों में एसी में बैठे होंगे या सर्दी आ जाती है तो उसमें हीटर में बैठे होंगे, चलने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी अधिकारियों के पास और नेताओं के पास। लेकिन ये आज अतिथि शिक्षक जो हैं ये इस भारी बरसात में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको बोलने वाला कोई नहीं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं। तो ये तमाम सवाल हैं जो सरकार से ये अतिथि शिक्षक पूछना जा रहे हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि भाई अगर समाज में जिस वोटर ने आपको वोट दिया है तो आपका भी ये दायित्व तो बनता है, अगर आप सरकार में हैं तो कम से कम इन लोगों की सुने, इन लोगों की परेशानी क्या है। लेकिन यहाँ पर अभी तक ना ही कोई सुनने को आया है। अभी तकरीबन 4:30 से ऊपर टाइम हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा। और जनता को भी ये खासा ध्यान रखना है कि जिस समय हम लोग किसी सरकार को चुनते हैं तो उस समय भी खासा आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम देखा है कि चुनाव के समय जनता को पता नहीं क्या हो जाता है, किस नशे में जनता हो जाती है।
और धर्म के नाम पर और अन्य अन्य पता नहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, जाति के नाम पर वोटों में बढ़ जाती है। भाई अतिथि शिक्षक में तो सब जाति के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। ये खाली एक अतिथि शिक्षकों का एग्जाम्पल मात्र है। ऐसे तमाम लोग, अन्य अन्य संगठन, हमने आशा कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम उन संगठनों के लोग जो सरकार की नीतियों से पीड़ित हैं, उनको हमने इसी जगह पर धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है। तो जाग जाइए और सरकार को भी जगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।